वो तुर्की आज सूखे की मार और गेहूं के संकट से जूझ रहा है। मजबूरी में भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, भारत के सामने भीख मांग रहा है कि मुझे गेहूं दे दो। लेकिन भारत ने साफ और मजबूत जवाब देते हुए कहा कि नहीं। इंडिया नाराज हो गया। टर्की में जब अर्थक्वेक आया था, सबसे पहले रेस्क्यू टीम्स इंडिया की गई थी और इंडिया ने बहुत बार टर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर दी। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। इंडिया ने बहुत दफ़ा टर्की को समझाया कि यूनाइटेड नेशन में जाके ये कश्मीर का लाग रापना छोड़ दो, कश्मीर हमारा है। लेकिन उर्तुगान कभी इसको निगलेक्ट कर देते हैं, कभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं। बिग डील एट ऑल। अब जो मैं मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं कि भारत की डिप्लोमेसी के बारे में मैंने अगले दिन बल्कि कहा कि मैंने उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है। मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो भारत अपनी डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहाँ हैं। बेसिकली वो एक नेशन है तुर्की, ठीक है, और उनके जो सदर हैं वो इस वक्त अपनी कौम के दुख में शरीक हैं और उनके इदारे जो हैं वो अपने लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो ना कैंसिल इन्होंने नहीं किया। प्लस यानी कि इतना हमारा बुरा हाल हो गया, हमारे पास वसाइल, सारी दुनिया के वसाइल हमारे पास हैं, ठीक है। हम बाहर लोगों को लीज के ऊपर अपनी चीज़ें दे रहे हैं, हम खुद नहीं उसको रीजनरेट कर सकते या खुद नहीं उसको डेवलप कर सकते, ठीक है। यानी ये किस तरह के हमारा सिस्टम है, ठीक है। इस तरह से सारे मामलात इस तरह से तो नहीं ना होते। सर, हम बेशक मुस्लिम वर्ल्ड में एटॉमिक पावर है, लेकिन हमारी जरूरत नहीं पड़ती कि हम ऑफिशियल लेवल पर कुछ कोर्स करने नहीं जाएंगे। हाँ, टर्की और आज़रबाईजान के लोग जो है ना वो पाकिस्तान को वैसे ही काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने उनकी और आज़रबाईजान की काफ़ी टाइम्स जो है ना हेल्प की है। अच्छा। तो उनके लोगों को वहाँ की न्यूज़ में जो है ना ये चीज़ें दिखाते हैं, तो उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा जो है ना नॉलेज है। और जिस टाइम ये अटैक हुआ उस टाइम मैं टर्की में ही था। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे जो होटल के तो दोस्तों, इस समय टर्की को 440 वोल्ट का झटका लगा है, क्योंकि टर्की के अंदर गेहूं का संकट खड़ा हो चुका है। अब 2022 जैसा समय तो नहीं है जब भारत खुद से आगे चल के टर्की को इसी संकट से बचाने के लिए अपना गेहूं लेकर चला गया था, परंतु इस बार शायद टर्की को अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है, क्योंकि उस समय इन्होंने भारत के गेहूं को सड़ा बताकर रिजेक्ट तो कर दिया था, परंतु इस साल टर्की वालों के पास खाने को 2 वक्त की रोटी के लिए भी गेहूं नहीं है, क्योंकि इस साल जो गेहूं का उत्पादन है टर्की का वो 17.9 मिलियन टन के आसपास है, जो कि पिछले साल 21 मिलियन टन के आसपास था। और इसलिए टर्की दर दर भटक रहा है कि कोई उसे गेहूं दे दे। मेनली वो रशिया और यूक्रेन से ही गेहूं लेता है और वहीं पर गुहार लगा रहा है कि हमें गेहूं एक्सपोर्ट कर दो, परंतु यूक्रेन हो या फिर रशिया हो, वो लगातार कार्गो शिप को उड़ा रहे हैं। वो तुर्की आज सूखे की मार और गेहूं के संकट से जूझ रहा है। मजबूरी में भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, भारत के सामने भीख मांग रहा है कि मुझे गेहूं दे दो। लेकिन भारत ने साफ और मजबूत जवाब देते हुए कहा कि नहीं, आपको गेहूं नहीं दिया जाएगा। भारत ने न केवल तुर्की को गेहूं देने से इनकार कर दिया, बल्कि यह फैसला पुराने भरोसे के टूटने की याद भी दिलाता है। जहां एक तरफ तुर्की के गोदाम खाली पड़े हैं, वहीं भारत रिकॉर्ड उत्पादन के साथ दुनिया। इंडिया नाराज हो गया। टर्की में जब अर्थक्वेक आया था, सबसे पहले रेस्क्यू टीम्स इंडिया की गई थी और इंडिया ने बहुत बार टर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर दी। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। इंडिया ने बहुत दफ़ा टर्की को समझाया कि यूनाइटेड नेशन में जाके ये कश्मीर का लाग रापना छोड़ दो, कश्मीर हमारा है। लेकिन उर्तुगान कभी इसको निगलेक्ट कर देते हैं, कभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने तो इनसे हमेशा दोस्ती की, इन्होंने जो है पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान ने ड्रोन हमारे मुल्क में भेज दिए। हाँ जी, ये तो इंडिया का है ही। जो भी मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया जो है ना उसके अगेंस्ट ही जाता है। अब वो इंडिया भी तो अब देखें अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इस तरह चीज़ें कर रहा है। तो अगर वो कर रहे हैं तो करने दें, हमें इतनी आई थिंक टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और टेंशन टर्की को भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, उनको भी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हो जाएंगे हालात वक्त के साथ साथ सही। सर, आपसे पूछेंगे हालात वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे? ये कह रहे हैं टर्की का बाइकआउट इंडिया कर रहा है, टूरिज्म 40% डिक्रीज को देखते हुए हम भी उसको बैकअप करें। जैसे इंडिया बाइकआउट कर रहा है चीज़ों का, वो अपनी उस पे बेस पे स्ट्रिक्टली वो खड़े हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी इन सारी चीज़ों को रूट्स को पकड़ के रखें और अपने जो भी साथ। बिग डील एट ऑल। अब जो मैं मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं कि भारत की डिप्लोमेसी के बारे में मैंने अगले दिन बल्कि कहा कि मैंने उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है। मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो भारत अपनी डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहाँ हैं।
हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को, एक मीटिंग में, तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है, हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। भारत के अंदर ये चीजें नहीं है। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5, वो सारे भारत के अंदर होंगे। हमारे सिटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं इस वक्त बता सकता हूं कि आपके कितने जजेस, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इनके बच्चे कहां हैं? दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर नॉट इन पाकिस्तान। आपके सर्विंग कई जर्नैलों के बच्चे वहां पाकिस्तान में नहीं। तो आप किन लोगों की बातें करती? हम उनके साथ कंपेयर, मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते, मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए उनमें से। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है? अब मुझे ये बताए, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग नून लीग कहते हैं, पीपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। पीटीआई के 6 ग्रुप हैं, 10 तो गिरबान है, बदतमीजी का तूफान है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में। प्लस यानी कि इतना हमारा बुरा हाल हो गया है, हमारे पास वसाइल, सारी दुनिया के वसाइल हमारे पास हैं, ठीक है। हम बाहर लोगों को लीज के ऊपर अपनी चीज़ें दे रहे हैं, हम खुद नहीं उसको रीजनरेट कर सकते या खुद नहीं उसको डेवलप कर सकते, ठीक है। यानी ये किस तरह के हमारा सिस्टम है, ठीक है। इस तरह से सारे मामलात इस तरह से तो नहीं ना होते। सर, हम बेशक मुस्लिम वर्ल्ड में एटॉमिक पावर है, लेकिन हमारी जरूरत नहीं पड़ती कि हम ऑफिशियल लेवल पर कोई एक भी स्टेटमेंट दे जाएं। इवन कहेंगे आप इस बारे में, ये गुलाम नहीं है तो फिर हम और क्या है कि हम तो उनके खिलाफ एक लफ्ज़ तक नहीं सुन सकते। सबसे पहली बात है जी, जो कि आपके एग्रीमेंट निकले, ठीक है, आपने 90% के ऊपर लीज पे उनको दे दिया है गवादर, ठीक है। 9% हमारा है और 90% उनका है, 40 साल के लिए उनको दे ठीक है जी। तो अब आप उनके गुलाम हुए ना, ठीक है। तो आप एक पूरी चीज़ उनको दे दें और आप उनके साथ कुछ कर सकते हैं? नहीं जी, ठीक है। हम जी हजूरी करेंगे, बस, ठीक है जी। वही मुलाजिम वाला हमारा फिर रोल होगा, हम उनके आगे ताबेदार हैं, ठीक है। पहले हम अमेरिका की पॉलिसी में थे, ठीक है, अब हम चाइना की पॉलिसी में। सर हमारा क्लियर भी तो नहीं हो रहा कि हम अमेरिका के साथ हैं या हम चाइना के साथ हैं। देखें जी, सब बिजनेसमैन हैं,